हेलो एवरीवन। आज की क्लास में लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 9 का भी, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। तो संख्या निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे। संख्या की बात कर रही है तो संख्या के बारे में सोचेंगे। लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या बराबर x मान लिए। प्रश्न से संख्या मान ली, वो संख्या क्या है? x है। अब कह रहा है किसी संख्या तो x मान ली, संख्या के तिगुने तीन गुने बता रहे हैं। संख्या आपका क्या है? x है। x का तिगुने, ठीक है। तिगुने में 2 घटाया जाए, तिगुने से 2 घटाया जाए, घटा दिए। फिर क्या करा? तो परिणाम संख्या के 5 गुने से, तो परिणाम जो है संख्या, परिणाम मतलब क्या? बराबर। परिणाम जो यानी कि जो आंसर, परिणाम संख्या क्या है? x ही माने। संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से सुनिए, किसी संख्या के तिगुने से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको गुना कर देंगे। 3x - 2 बराबर 5x - 8। ठीक है, 5x और 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी घट जाएगा। 8 में से 2 गया 6, इसलिए x बराबर 6/2। x बराबर कितना? 3। वो संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। यही आज का आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो एवरीवन। आज की क्लास में लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 9 का भी, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। तो संख्या निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे। संख्या की बात कर रही है तो संख्या के बारे में सोचेंगे। लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या बराबर x मान लिए। प्रश्न से संख्या मान ली, वो संख्या क्या है? x है। अब कह रहा है किसी संख्या तो x मान ली, संख्या के तिगुने तीन गुने बता रहे हैं। संख्या आपका क्या है? x है। x का तिगुने, ठीक है। तिगुने में 2 घटाया जाए, तिगुने से 2 घटाया जाए, घटा दिए। फिर क्या करा? तो परिणाम संख्या के 5 गुने से, तो परिणाम जो है संख्या, परिणाम मतलब क्या? बराबर। परिणाम जो यानी कि जो आंसर, परिणाम संख्या क्या है? x ही माने। संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से सुनिए, किसी संख्या के तिगुने से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको गुना कर देंगे। 3x - 2 बराबर 5x - 8। ठीक है, 5x और 3x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी घट जाएगा। 8 में से 2 गया 6, इसलिए x बराबर 6/2। x बराबर कितना? 3। वो संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। यही आज का आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसके 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर योगफल जो है संख्या का 12 गुना हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, प्रश्न से का वो संख्या जिसके 11 गुने के साथ, ठीक है,
11 जोड़ने पर, 11 जोड़ने पर, ठीक है, यानी योगफल जोड़ना, योगफल, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, वो संख्या का, संख्या क्या है, एक्स ही है, का 12 गुना हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए, कर वह कौन सी संख्या जिसके 11 गुना, जिसको संख्या मान लेते एक्स है, जिसके 11 गुना कर दिए, के साथ 11 जोड़ने पे 11 जोड़ दिए, जो योगफल जो आता है वो संख्या का 12 गुना हो जाता है, संख्या एक्स है का 12 गुना हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कीजिए, 11x + 11 बराबर 12x। जब ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो घट जाएगा, 12 में से 11 गया, 1x, यानी एक तो लिखते नहीं फिर भी हम आपको लिख देते हैं, 1x बराबर 11। यही आपका आंसर हुआ। वो संख्या क्या हो गया, 11 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वह कौन सी संख्या है जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर, जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर परिणाम जो है संख्या के 8 गुने के बराबर हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन के जैसा बनाएंगे, यानी कि 13 के जैसा। तो लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, अब प्रश्न से फिर क्या, वह संख्या जिसके 9 गुने से, संख्या को 9 गुनी की बात कर रहा है, संख्या x है, x का 9 गुनी कर दे, से 9 घटाने पे, संख्या में से 9 घटाने पर परिणाम मतलब जो आंसर आएगा, यानी बराबर परिणाम संख्या आपका x है, x के 8 गुने, यानी 8 गुने के बराबर हो जाता है। बराबर फिर बोल दिया, लिख दिए, सिंपल सब बात है। तो x गुना 9, तो 9x - 9 बराबर 8x। जब ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, x, 9 में से 8 जाएगा x, ये जो हो गया आपका, इधर माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में, यानी वो x बराबर क्या आ गया, 9। तो x किसको माने थे, संख्या को माने थे, संख्या हो गया आपका 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 81 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल क्या है, 81 है, और उनका अनुपात यानी रेशियो 4:5 है, तो संख्या प्राप्त कीजिए। तो लिखेंगे, माना कि वह संख्या x हो। ठीक है, वह संख्या x हो। अब वो दो संख्या क्या है मुझे पता नहीं है, सिर्फ मान ली कि वो संख्या क्या x हो, दिया हुआ है क्या चीज़ में दिया हुआ, अनुपात में संख्या का अनुपात जो है क्या क्या दिया हुआ है, 4:5। तो आपको अनुपात का वैल्यू पता होना चाहिए। अनुपात एक दूसरे का बराबर होता है या डिवीजन में होता है या फिर बटे में होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4:5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए तब, लेकिन 4:5 है, ये तो आपका अनुपात है, इसको हम जब संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या से गुना कर देंगे, ऊपर और नीचे को गुना कर दिए। 4 गुना x 4x, 5 गुना x 5x। ठीक है, तो वो दो संख्या क्या हो गया, दो संख्या हो गया क्रमशः 4x और 5x हो गया। ठीक है, अब रही बात, फिर से पढ़िए, दो संख्याओं का योगफल 81, तो दो संख्या आपको 4x और 5x है, तो इसका योगफल की बात कर रहा है। प्रश्न से कर रहा है दो संख्या का योगफल, यानी 4x + 5x, योगफल कितना है, 81 है। 4x और 5x 9x, यहाँ तो 9x आपका हो गया बराबर 81, x बराबर 81/9, कितने टाइम में कटेगा, 9 बार में। x बराबर क्या हो गया, 9, x बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है,
अब x बराबर 9 हो गया, ये तो आपको x की वैल्यू आया है। जब x की वैल्यू आया तो सबकी वैल्यू पता चल जाएगा। तो संख्या क्या क्या था आपका, संख्या है 4x, तो इसको कर देंगे 4 गुना 9 36। फिर सेकेंड संख्या क्या है, ये तो फर्स्ट संख्या है, सेकेंड संख्या है 5x, यानी 5 गुना 9 45। ये आपका ये आंसर हो गया। तो ठीक है 36 45 ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए और हर को 20 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या 1/8 यानी 1/8 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे माना कि, जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसी को मानना पड़ेगा। माना कि मूल संख्या x हो। ठीक है, मूल संख्या क्या हो, x हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है। परिमेय संख्या किसको होता है, परिमेय संख्या होता है आपका अंश बटे हर के रूप में, यानी p/q के रूप में हर। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न से पढ़िए, किसी परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का, संख्या क्या माने हैं x का, ठीक है, उसके हर से 3 कम है। अब मान लेते हैं हर, फिर से इसको मान लेते हैं जिसमें हर बराबर x, ठीक है, हर बराबर x तथा अंश बराबर क्या हो जाएगा, करा किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। हर से 3 कम है, हर x माने ना, हर से 3 कम है अंश। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ही कह रहा है किसी परिमेय संख्या के हर x माने हैं, हर से 3 कम है क्या, अंश। ठीक है, 3 कम है आपका। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यदि अंश को 3 गुना कर दिया जाए। अब यदि जो है अंश को 3 गुना, अंश आपका क्या है x-3 है, को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और हर को 20 बढ़ा दिया जाए। हर कब रहेगा, नीचे ही रहेगा। हर क्या है आपका x है, x को 20 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 20 बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 3x - 9 बटे x + 20 बराबर 1/8। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऊपर नीचे, 3x - 9 गुना 8। ठीक है, उसके बाद देखना है, करते जाना है। उसके बाद करना है x + 20। ठीक है, वीडियो से क्लियर आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको गुना करते हैं, 3 और 8 को गुना कीजिएगा, 3 और 8 को गुना कीजिएगा तो 24x 72 बराबर x + 20। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, ये 24 है, ये आपका x है, 24 और x, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, बराबर में, प्लस प्लस घटता है, माइनस माइनस भी घटता है, यानी सेम में घटता है, अपोजिट में जुड़ता है। कब में, बराबर की बात कर रहे हैं। 24 है और x है, जब 24 में से x जाएगा, चलिए इसको थोड़ा लॉन्ग ले जाते हैं, 24x - x, ठीक है, बराबर, ठीक है, 20। ये जब माइनस में तो बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस में 72। अब 24 में से एक x घटेगा तो 3x, क्योंकि यहाँ आगे x रहता है 1, 23x, और इसको ऐड करने के बाद आएगा 92। ठीक है, इसलिए x बराबर 92 बटे 23। इसको कितना टाइम में, 4 टाइम में कट जाएगा। x का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। अब आप क्या माने थे, अंश, हर क्या माने हैं और अंश क्या माने हैं, हर माने थे
हर देखिए क्या माने हैं x, हर माने x, और x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू 4 आया है, तो हर माने हैं हम x और x का वैल्यू ही आया 4। हर अंश माने थे x माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 यानी 1। आपको हर आ गया 4, ठीक है, हर आ गया 4, अंश आ गया 1, ठीक है। तो परिमेय संख्या पूछा, तो परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या कब होता है, अंश बटे हर को कहते हैं, अंश ऊपर हर नीचे। तो अंश कितना आपका आया है, 1 आया है अंश, अंश ऊपर, हर कितना है 4 आया है 4, यही आपका आंसर है 1/4, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन को, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए और समझिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, और पढ़ते रहिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।